इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दरअसल संसद की सुरक्षा में चूक मामले में अब यह जानकारी मिल रही है कि विक्की को पुलिस सरकारी गवाह बना सकती है। दरअसल विक्की के घर पर ही मुलाकात हुई थी और ये लोग 2 दिन तक उसके घर पर ही रुके थे और वहीं पर इस पूरी घटनाक्रम की साजिश रची गई थी। विक्की के घर पर 2 दिन रुककर साजिश रची गई थी, पूरी प्लानिंग की गई थी और अब पुलिस की तैयारी है कि उसी विक्की को, जिसके घर पर पूरी प्लानिंग हुई थी, उसे सरकारी गवाह बनाया जाए, जिससे उससे तमाम चीजें निकलकर सामने आ सके कि 2 दिन रुके थे, उस दौरान प्लानिंग कैसे की गई थी, क्या बातचीत इन लोगों के बीच हुई थी, क्या कोई और भी था इन लोगों के अलावा, घर में नहीं तो क्या फोन पर किसी और से बातचीत होती थी। ये तमाम चीजें जानकारी हासिल कर रही है और विक्की को सरकारी गवाह बना सकती है पुलिस। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से आ रही है, जहां से सागर शर्मा है। सागर शर्मा के घर से एक डायरी बरामद की गई है और उसमें उसने जिक्र किया है, विदा लेने का समय आ गया है, काश मैं ये माता पिता को समझा पाता, कुछ भी कर गुजरने के बारे में भी उसने यहाँ पर जिक्र किया है। आपको बताएं कि सागर शर्मा वही शख्स है जो कि सबसे पहले संसद भवन के अंदर कूदता है दर्शक दीर्घा से और उसके बाद वहां पर सांसदों के द्वारा उसे घेर लिया जाता है। लेकिन अब उसके यहाँ से जो डायरी बरामद हुई है वो कई खुलासे करती है, जिसमें आरोपी सागर ने लिखा है, विदा लेने का समय पास है, कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है और ये सब कुछ काश में अपने माता पिता को समझा पाता। इस बात का जिक्र उसने अपनी इस डायरी में किया है। अब हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। कई किरदार हैं जो एक एक करके अब सामने आने लगे हैं। सागर और मनोरंजन डी वही शख्स थे जो यहां अंदर दर्शक दीर्घा से कूदे थे। और जिस डायरी का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल बता देते हैं कि उस डायरी में है क्या, उसमें लिखा क्या था। उसने लिखा था कि दर्द अपने का वतन का देखा नहीं जाता, अपने वतन का दर्द नहीं देखा जाता है। कुछ ऐसे शब्दों में उसने ये बातें लिखी हैं। दुश्मन के आगे झुकना मैं सीखता नहीं हूं, मैंने सीखा नहीं है कि कैसे दुश्मन के आगे झुकना है। हम नौजवान इस देश की मौत से डरते नहीं हैं, लिवाजे गुलामी जलना है हमको। कुछ ऐसे शब्द पहले से ही डायरी में लिखे गए थे। कैद से वतन को छुड़ाना है हमको, वतन की उल्फत पर जो होते हैं कुर्बान। ये तमाम चीजें, क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन पहले से अपने डायरी में उसने तमाम बातें लिखी थी। साथ ही लिखा है कि वही क्रांतिकारी और शहीद कहलाते हैं, उठा सके आवाज कोई दुश्मन इस ताक में बैठे हैं। वो दुश्मन किसे कह रहा है अपनी डायरी में, ये सवाल भी उठ रहा है। लुट रही इज्जत बेटियों की सरेआम यहां, फिर क्यों हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। ये तमाम बातें पहले से ही लिखी गई हैं सोच समझकर। सागर की ओर से उसने ये भी लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम कर चुका हूं, अब बढ़ाया कदम आजादी की ओर मैंने। ये तमाम चीजें लिखी हैं और इसीलिए परिवार वाले कह रहे हैं कि उसका ब्रेन वॉश हुआ है। बड़ी खबर क्या है जानते हैं मीनाक्षी से। तो जिस तरीके का जिक्र उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी डायरी में किया,